रिमझिम बेटा, तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हमने जानबूझकर इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लिया, इसलिए हमारा शुगर हाई हो गया। अब तुम ये रिकॉर्डिंग देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें इंजेक्शन किसने दिया। हमें शुगर है, ये सिर्फ उसे पता था जिसने हमें उस कैद खाने में रखा था। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से फोन होगा। हेलो राजा साहब, मुजरिम आइडेंटिफाइड हो गया है। हमने पूरी रूम छान मारी है, हर जगह से डीएनए सैंपल्स उठाए हैं। हम उन्हें वहां के लोकल गुंडों से मैच कर पाए हैं। वहां एक और सैंपल मिला है और वो मैच होता है। हम उसकी फोटो आपको भेज रहे हैं। भेजिए हमें, जल्दी भेजिए। तो हमें मुजरिम मिल गए। अब आपके सर के ऊपर से इल्जाम हट जाएगा और देखना फूफा साहब को आपको अपना लेंगे। हम जानते थे कि हमारी बुआ माँ ऐसा नहीं कर सकती, और अब फूफा साहब को भी पता चलेगा कि हमारी बुआ माँ बेकसूर है। आपको आपकी तपस्या का फल मिलेगा बुआ माँ। रिमझिम, कहाँ जा रही हो तुम? रिमझिम, हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, आप आ गए हैं नीचे? हम आते हैं आपको लेने के लिए। जी। बेवकूफ आदमी, टाइम पे इंजेक्शन लिया नहीं होगा। सब समझ में आ रहा है हमें। ऐसे मरने नहीं देंगे आपको, इसलिए वापस थोड़ी लेके आए हैं। हाँ बेटा, बुआ माँ, तुम्हारी प्यारी बुआ माँ। फोटो आ गई, हम डाउनलोड करते हैं। हमें आपसे और झूठ नहीं बोल सकते। हाँ है वो। पत्नी अपने पति को अगवा करवाती है? ये औरत जात के नाम पर धब्बा है। ये औरत कलंक है। 2 साल काल कोठड़ी में डालने वाली डायन है ये औरत। हम तो जानते ही थे, पर हमने ये रिकॉर्डिंग इसलिए की कि तुम्हें पता चले कि ये सब मोहिनी और उसके उस नमक हराम भतीजे ने किया। रिमझिम, ये ना हमने लड्डू बनाए थे, वो पृथ्वी सा के लिए। उन्हें पसंद है ये, उनको दे देना। बहुत कमज़ोर हो गए हैं, हम देंगे तो वो नहीं लेंगे हमारे हाथों से। रिमझिम, हमने जो किया। आपने कैद करके रखा था। फूफा साहब ने जो इल्जाम आप पर लगाया, सच सही है? मारू, बुआ माँ ने जो लड्डू बनाए थे वो कहाँ पर है? लड्डू? मुझे तो नहीं पता। अरे और भी तो लड्डू बनाए होंगे ना, सिर्फ एक प्लेट भर के थोड़ी ना बनाए हैं।
बुआ माँ को पता था कि चाचा साहब को डायबिटीज है, फिर भी उन्हें शुगर दे रही थी। क्या उनका सारा प्यार ढोंग है? क्या वो उन्हें मारना चाहती है? कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का कोई पल आए हमारी जिंदगी में, जब आपकी नजरों में हम प्यार, इज्जत सब कुछ खो बैठे अपने लिए। हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कभी भी हो। हमने ही गुनाह किया है, हम ही गुनहगार हैं, और आपको जो सजा देनी है हमें वो सब मंजूर है समीर मन्ना। जिस समाज में हम जीते हैं, ये चाहे जितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, यहाँ पे एक औरत के लिए वैसे ही सोचा जाता है। पति अगर शराब पिए तो कहते हैं कि औरत घर पे कलेश करती होगी। पति का अगर अफेयर हो जाए तो बोलेंगे कि औरत ने ख्याल नहीं रखा अच्छे से, और पति अगर दूसरी शादी कर ले किसी और के साथ तो भी बोलते हैं कि औरत की गलती होगी। क्योंकि यही समाज है जहाँ हम जीते हैं, वहाँ पर ऐसे ही होता है। हम नहीं चाहते थे कि हम लोगों की आंखों में अपने लिए इज्जत खो दे, इसीलिए उस वक्त जो समझ में आया हमने कर दिया। भरी प्रजा के सामने हमारे पति ने उस औरत की मांग में सिंदूर भर दिया। हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि जो आदमी हमसे इतना प्यार करता है वो ऐसा कैसे कर सकता है। हमें यकीन ही नहीं हुआ। पृथ्वी सा ने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद जब वो घर पे आए, उन्होंने कहा कि वो लंदन जाना चाहते हैं उस औरत के साथ। हमेशा के लिए फोन पे बात कर रहे थे किसी से, और बोला कि नहीं, तुम हमारी पत्नी नहीं हो, हमारी पत्नी सुनंदा है। क्या करते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में, हमें सिर्फ अपनी बच्ची का ख्याल आया। 16 साल की थी दिया तब। आप खुद ही सोचिए उस पे क्या गुजरती अगर उसे ये पता चलता तो। एक ऐसी उम्र में जब एक बच्ची को ये चाहिए होता है कि उसके माँ बाप दोनों उसके पास रहे, उसका साथ दे, तब अगर उसे ये पता चलता तो क्या गुजरती उसमें। हमने उन्हें बहुत वास्ता दिया। हाँ, वो शराब के नशे में धुत रहते थे हमेशा। हम हमेशा उन्हें समझाते रहते थे पर वो हमारी बात नहीं सुनते थे। हम प्यार उनसे करते थे पर अपने तरीके से समीर मन्ना। हम क्या करते, हमें कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त, कुछ समझ में नहीं आया हमें। हमने उन्हें कैद कर दिया, लेकिन हम हमेशा के लिए उन्हें कैद में नहीं रखना चाहते थे। और जब हमने उन्हें कैद में रखा भी ना तो हमने पूरा ध्यान रखा उनका। हम प्यार करते थे उससे, बस हमारे प्यार को जताने का तरीका अलग था जो वो समझ नहीं पाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो हमें छोड़कर उस बंजारा के पास चले जाएंगे। ये तो शुगर फ्री की बोतल है। अगर बुआ माँ ने लड्डुओं में शुगर फ्री यूज किया है तो इसका मतलब कि उन्हें पता था कि पृथ्वी चाचा साहब को डायबिटीज है। इसका मतलब कि पृथ्वी चाचा साहब के सारे इल्जाम सही थे। तो क्या समीर भी नहीं समझ सकते समीर मन्ना। ये दुनिया छोड़ी हुई औरत कहकर पुकारती है ना तो कैसा महसूस होता है। हमारा दिल दुखता था जब सबके सामने हमको बार बार ये सुनना पड़ता था, छोड़ी हुई औरत है, छोड़ी हुई औरत है, छोड़ी हुई औरत है। हम क्या करते, हमें कुछ समझ में नहीं आया हम क्या करते। उस वक्त जो भी दिमाग काम किया, दिमाग ने जो कहा हमने कर दिया, पर हमने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्यार में किया समीर मन्ना, सिर्फ प्यार में किया। हमें जब पता चला कि सुनंदा जा रही है, जब केसरी जी ने आके बोला कि वो लेके जाना चाहते हैं सुनंदा को अपने साथ, तो वो जब चली गई तो फिर हमें लगा ये सही वक्त है, हम वापस ले आए पृथ्वी साहब को यहाँ इस महल में हमारे पास।
दिया के पास, आपके पास, इस परिवार के पास। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमने जो गुनाह किया उसके जिम्मेदार वो आपको ठहराएंगे। गुनाह हमने किया है, दोषी हम है ना, हमने गुनाह किया है ना, तो जो भी सजा है ना वो हमको मिलनी चाहिए, आपको नहीं मिलनी चाहिए। आप वीरगढ़ के लायक राजा हैं, जिम्मेदार है, सक्षम है राजगद्दी को संभालने के लिए। जुर्म हमने किया है तो सजा भी हमें मिलेगी। हमें ले चलिए पृथ्वी सा के सामने, हम अपना जुर्म कबूल करने के लिए तैयार हैं। आप बहुत हर्ट हुए हैं। समीर, बाहर आइए। समीर बना, चलिए हम तैयार हैं, चलिए हम मिले, चलिए उनके सामने। चौबीस घंटे खत्म हो गए हैं, मुजरिम कहाँ है? ऐसे पीठ दिखा के छुपने वाला वीरगढ़ का राजा नहीं हो सकता। आइए आइए समीर जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। 24 घंटे पूरे हो गए, तो बताइए, अगर आप और आपकी बुआ माँ निर्दोष हैं, तो फिर दोषी कौन है? बताइए, हम सब जानना चाहते हैं कि दोषी कौन है। हम आपके मुजरिम को ढूंढ नहीं पाए। समीर बना, नहीं भागा, आप कुछ नहीं कहेंगे। आप माँ है और माँ हमेशा सही होती है। रिमझिम बेटा, क्या करें आपके पति का? ये तो अपने खोखले वादे पूरे नहीं कर सके। तो आप ही हमें बताइए कि क्या किया जाए इनका। नहीं चाचा साहब, आप कुछ भी नहीं करेंगे। इससे पहले कि आप हम पर और हमारी बुआ माँ पर उंगली उठाएं और हमें इस राजगद्दी का लालची बताएं, हम आप सबको ये हाजिर जानकर ऐलान करते हैं कि हम अपनी बेगुनाही का कोई सबूत पेश नहीं कर पाए, और इसीलिए आज समीर सिंह शेखावत ये राजगद्दी छोड़ रहा है। आज से हमारा इस राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं होगा। हमें ये राजगद्दी और रियासत रिमझिम के नाम करते हैं, और आज से रिमझिम ही वीरगढ़ की रानी सा होगी। समीर, ये सब क्यों? और सिर्फ इतना ही नहीं, हम और हमारी बुआ माँ कल सुबह ये महल छोड़कर चले जाएंगे।
देख लीजिए प्रताप साहब, हमने कहा था ना सुबह से हमारी दाएं आंख फड़क रही है। अब देख लीजिए क्या हो गया। लगता है बोरिया बिस्तर पैक करके जाने का समय आ गया है। समीर बना, आप मुजरिम को नहीं ढूंढ पाए इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोषी हैं। पृथ्वी भाई साहब, समीर बना ने कुछ नहीं किया है, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। नहीं बॉस, हम रॉयल हैं और रॉयल कभी अपने वादों से नहीं पलटते। हमें रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि हमारा फैसला नहीं बदलेगा। नहीं बदलना चाहिए। आप रॉयल हैं तो आपका फैसला नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपके इस फोंक से हम पिघलने वाले नहीं हैं। आज तक आप जबरदस्ती से इस महल पर, इस राजगद्दी पर कब्जा कर कर बैठे थे, लेकिन अब नहीं। हम तो कहते हैं कि कल का निकला आज निकले, और उससे भी बेहतर होगा कि अभी इसी वक्त निकले। रूप, लॉयर्स को बुलाओ, पेपर वर्क शुरू कराना है। सब कुछ हमें रिमझिम के नाम करवाना है, पावर ऑफ अटॉर्नी, सब कुछ। हमने कहा था ना आप सबसे कि अब हमें इस महल में दीमक नहीं चाहिए, तो अब दीमक हटाने का वक्त आ गया है। हम जानते हैं कि राजगद्दी हमारी नहीं, अवीक बनना की है, मगर अब ठान चुके किसी कॉमनर को इस राजगद्दी पर बैठने नहीं देंगे। एंड आई चैलेंज यू। मुझे पता था आप यही डिसीजन लोगे, क्योंकि आप बुआ माँ को पेन में नहीं देख सकते हो। समीर बना, क्या कर दिया आपने? हमारी वजह से इतना बड़ा फैसला। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज 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 समीर बना, प्लीज। हमने जो कुछ भी किया हो सोच समझ के किया है। अब हम हमारा फैसला नहीं बदलेंगे। आपका हमारी कसम। तुम दोनों बुआ भतीजा अपनी खिचड़ी बनाना बंद करो। हमारे पास प्रूफ है, जिसने हमें इंसुलिन का इंजेक्शन दिया था कल, वही असली मुजरिम है, और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। रिमझिम बेटा, ये दिखाओ सबको। देखिए आप सब, वीडियो करप्ट कैसे हो गया? ये तो ठीक। कुछ नहीं होता। रिमझिम बेटा, तुमने तो ये वीडियो देखी थी ना? हमने तुम्हें ये वीडियो दिखाई थी। सबको उसका नाम बताओ। कौन था जिसने हमें कल इंजेक्शन लगाया था? रिमझिम बोलो बेटा, बताओ सबको, नाम लो उसका, जिसने हमें 2 साल तक कैद में रखा था। रिमझिम बोलो बेटा। नहीं चाचा साहब, मैंने उस फुटेज में किसी को भी नहीं देखा। ये क्या बोल रही हो रिमझिम? सही बोल रही हूँ रूपा से। मैंने उस वीडियो में किसी को भी नहीं देखा इंजेक्शन देते हुए।
फिर इंजेक्शन दिया किसने था? मैंने। मैंने दिया था पृथ्वी चाचा सर को इंजेक्शन। गलत कर रही हो रिमझिम तुम। एक बार फिर से इन पाखंडियों का साथ देकर बहुत गलत कर रही हो तुम। और एक बात याद रखना रिमझिम, ये दोनों तुम्हारा फायदा उठाएंगे, दिल दुखाएंगे तुम्हारा ये। हम जानते हैं कि तुमने बुआ माँ को बचाने के लिए झूठ बोला है। बुआ माँ के लिए जो आज तुमने किया है ना, वो हम कभी नहीं भूलेंगे।